तो अमेरिका में प्रेसिडेंट इलेक्शन के चलते आज 5 नवंबर को जो है वोट डाले जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि अमेरिका के इस चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से कमला हैरिस और रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप के बीच कड़ी टक्कर है। तो आपको बता दें कि जैसे भारत में चुनाव होते हैं वैसे चुनाव अमेरिका में नहीं होते। भारत और अमेरिका की जो चुनाव प्रक्रिया है दोनों अलग अलग है, और वहीं बात करें अमेरिका की चुनाव प्रक्रिया की तो वो थोड़ी सी कठिन है। तो आइए समझते हैं डिटेल में कि अमेरिका में चुनाव आखिर किस प्रकार से किए जाते हैं और वो भारत से किन मायनों में अलग है। सबसे पहला आता है 4 साल का कार्यकाल। तो हमारे देश में एक सरकार का कार्यकाल 5 साल का होता है, वहीं अमेरिका में एक प्रेसिडेंट का कार्यकाल 4 साल का होता है, जिसके बाद से फिर से चुनाव प्रक्रिया होती है। अमेरिका में 5 चरण में चुनाव होते हैं। पहला है प्राइमरी और कॉकस, दूसरा है नेशनल कन्वेंशन, तीसरा है जनरल इलेक्शन, चौथा स्टेप है इलेक्टोरल कॉलेज और 5th है ओथ सेरेमनी। तो आइए हम इस प्रोसेस को सिंपल तरीके से समझते हैं। तो सबसे पहला है चुनाव की शुरुआत, दैट मींस प्राइमरी और कॉकस। तो चुनाव की प्रक्रिया प्राइमरी इलेक्शंस और कॉकस के जरिए शुरू होती है। ये दोनों प्रोसेसेस पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर होती है, जिसमें प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जाता है। प्राइमरी इलेक्शंस की बात करें तो ये एक वोटिंग प्रोसेस है जिसमें वोटर्स डायरेक्टली अपने पार्टी के कैंडिडेट को चूज करते हैं। इसमें सीक्रेट बैलेट सिस्टम होता है जिसमें हर वोटर अपनी चॉइस के कैंडिडेट को वोट देता है। बात करें कॉकस की तो इसमें वोटर्स एक जगह पर इकट्ठा होते हैं और पब्लिक डिस्कशन के जरिए अपने कैंडिडेट के लिए सपोर्ट दिखाते हैं। ये एक इंटरैक्टिव प्रोसेस है जिसमें वोट देने से पहले लोग अपने कैंडिडेट के लिए बात करते हैं। स्टेज के बाद डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पार्टीज अपनी प्रेसिडेंशियल नॉमिनीज डिसाइड कर लेते हैं। फिर दूसरा स्टेप आता है नेशनल कन्वेंशन का। नेशनल कन्वेंशन वो जगह है जहां हर एक पार्टी अपने फाइनल प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट का अनाउंसमेंट करती है। कन्वेंशन के दौरान प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट अपने वाइस प्रेसिडेंशियल रनिंग मेट का भी नाम अनाउंस करते हैं। तीसरा चरण आता है जनरल इलेक्शन का। अब जब हर पार्टी अपनी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट को अनाउंस कर देती है तो जनरल इलेक्शन होता है। ये इलेक्शन नवंबर के पहले ट्यूसडे को होता है और इस इलेक्शन में जनरल पब्लिक वोट करते हैं, लेकिन ये वोट डायरेक्ट प्रेसिडेंट को नहीं मिलता बल्कि इलेक्टर्स को दिया जाता है जो फिर प्रेसिडेंट के लिए मतदान करते हैं। इस वोट में वोटर्स प्रेसिडेंट के लिए नहीं बल्कि इलेक्टोरल कॉलेज के इलेक्टर्स को सिलेक्ट करते हैं। फिर चौथा चरण आता है इलेक्टोरल कॉलेज का। इलेक्टोरल कॉलेज एक यूनिक सिस्टम है जो अमेरिका में प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए यूज होता है। हर स्टेट को एक सर्टेन नंबर ऑफ इलेक्टर्स दिए जाते हैं जो पॉपुलेशन के हिसाब से डिसाइड किया जाता है। टोटल इलेक्टर्स की बात करें तो 538 इलेक्टर्स होते हैं जो 50 स्टेट से आते हैं। 270 वोट। तो प्रेसिडेंट बनने के लिए किसी भी कैंडिडेट को कम से कम 270 इलेक्टोरल वोट जीतने पड़ते हैं। जब जनरल इलेक्शन के वोट्स टैली किए जाते हैं तब इलेक्टर्स को अपनी पार्टी के कैंडिडेट के लिए वोट देना पड़ता है। और फिर आता है वोट काउंटिंग और रिजल्ट। तो इलेक्शन के बाद दिसंबर में इलेक्टोरल वोट्स की ऑफिशियल काउंटिंग होती है। ये काउंटिंग कांग्रेस में होती है जहां इलेक्टर्स के वोट्स फाइनल किए जाते हैं। अगर किसी कैंडिडेट को 270 या उससे ज्यादा इलेक्टोरल वोट्स मिल जाते हैं तो उन्हें प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया जाता है और 6 जनवरी को फाइनल रिजल्ट अनाउंस होता है। उसके बाद नया प्रेसिडेंट शपथ ग्रहण लेता है जो 20 जनवरी को होता है। तो क्विकली समराइज करते हैं कि आखिर अमेरिका में इलेक्शंस किस प्रकार से होते हैं, कितने चरण में होते हैं। सबसे पहला आता है प्राइमरी और कॉकस। तो इसमें पार्टीज के अंदर कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जाता है। फिर आता है नेशनल कन्वेंशन, फाइनल प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स अनाउंस किए जाते हैं। तीसरा आता है जनरल इलेक्शन जिसमें पब्लिक अपने इलेक्टर्स को वोट देती है, ना कि डायरेक्टली प्रेसिडेंट को। फिर आता है इलेक्टोरल कॉलेज, दैट मींस इलेक्टर्स डिसाइड करते हैं कि प्रेसिडेंट कौन होगा। और उसके बाद आता है वोट काउंटिंग और रिजल्ट जिसमें फाइनल इलेक्टोरल वोट्स काउंट होते हैं और 6 जनवरी को रिजल्ट डिक्लेयर होता है और फिर 20 जनवरी को शपथ ग्रहण समारोह होता है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हिंद फर्स्ट को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।